हमारी इस कहानी की असली शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ हमारे हीरोज ऐश और गो म्यूटू से मिलते हैं और म्यूटू के साथ की हुई बैटल हारने के बाद म्यूटू ऐश और गो को जाते जाते कुछ ऐसा बोल देता है जो कि किसी भविष्यवाणी से कम नहीं होता। ऐश ने इसके बारे में कई बार सीरियसली नहीं लिया, लेकिन वही आगे जाके कई बार ऐश के दिमाग और कानों में म्यूटू ने कई बातें गूंज रही थी जो कि ऐश को अब उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। आखिरकार ऐश सोचता है म्यूटू ने ऐसा क्यों कहा, हम अभी भी कमजोर है, हम किसी काम के लिए तैयार नहीं है, और सबसे जरूरी बात म्यूटू ने ऐसा क्यों कहा, हमारी जर्नी बस अभी अभी शुरू हुई है। ऐश इसके बारे में हर रोज सोचता है, लेकिन ऐश को इसका कोई सही जवाब नहीं मिलता। और वही एक दिन ऐश अपने पुराने दोस्त क्लेमोंट से मिलता है एक रिसर्च फेलो के काम के दौरान। तब क्लेमोंट ऐश से बोलता है, मुझे आज भी हमारे बीच में हुई बैटल अभी तक याद है, क्या तुम्हें याद है क्या ऐश? और तब ऐश आसानी से बोलता है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। ऐश गो और क्लेमोंट को बताता है, मैंने तुम दोनों के साथ ट्रैवल किया है और तुम दोनों को पता ही होगा मुझे क्या बनना है। तब क्लेमोंट और गो एक साथ बोलते हैं, हाँ तुम्हें बनना है पोकेमॉन मास्टर। तब ऐश उनको बोलता है, जब मैंने सबसे पहले पोकेमॉन सफर शुरू किया था तो मुझे बहुत से पड़ाव को पार करना था, जिसमें से एक पड़ाव था पोकेमॉन लीग को जीतना। और उसी लीग को पूरा करने के लिए मैंने कई रीजन्स में ट्रैवल भी किया और कई लीग्स में पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन लगातार 6 लीग हारने के बाद मैं एक लीग जीता जो कि मेरे पोकेमॉन मास्टर बनने का सिर्फ पहला पड़ाव था और मुझे और भी कुछ पड़ाव पार करने थे। और इसलिए म्यूटू ने कहा कि मेरी जर्नी बस अभी अभी शुरू हुई है और मुझे पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए मुझे मेरे दूसरे पड़ाव को पूरा करना होगा, जो कि वर्ल्ड चैंपियन लियोन को हरा कर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना, और मुझे इसके लिए बहुत ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और ऐश बिना कोई देरी किए अपनी ट्रेनिंग को शुरू करता है। इसके लिए ऐश कई फाइटिंग डोजो में भी जाता है और वहाँ के डोजो मास्टर को चैलेंज करके उन्हें हराता भी है। और ऐसे करते करते ऐश कैलोजन के डोजो में आ जाता है और वहाँ का डोजो मास्टर वही होता है जिसने लियोन को ट्रेन किया होता है। और ये जानकर ऐश उन्हें एक्साइटेड में और भी चैलेंज करता है। ऐश और लुकारियो मिलकर डोजो मास्टर की मिंशाओ को कांटे की टक्कर देते हैं, लेकिन ऐश उसमें हार जाता है। और ये बैटल कफू भी देख रहा होता है, जो कि बैटल खत्म होने के बाद ऐश से मिलता है और एक तरह से उसके बैटल से बहुत ही इंस्पायर हो रहा होता है। और कफू डोजो मास्टर को बोलता है उसे ऐश के साथ रहकर ट्रेन होना है और डोजो मास्टर उसके लिए राजी भी हो जाते हैं। जब डोजो मास्टर ऐश को ये बताते हैं तब ऐश उन्हें पहले पहले मना कर देता है, लेकिन कफू की जीत को देखकर ऐश उसे ट्रेन करने में मदद करता है। इसी तरह ऐश की टीम में कफू आ जाता है। इसी तरह ऐश की टीम में और 2-3 पोकेमॉन मेंबर जुड़ने लगते हैं जो कि ऐश के वर्ल्ड चैंपियनशिप बैटल जिताने में मदद करेंगे। ऐश अब ट्रेनिंग करते करते बहुत ही स्ट्रांग हो गया था और उसके पोकेमॉन भी कई बड़े बैटल्स करने के लिए तैयार थे। ये ट्रेनिंग करते करते ऐश कई नए राइवल से और दोस्तों से मिलता है जो कि ऐश के लिए और भी कॉम्पिटिटर्स के रूप में साबित कर रहे थे। बीच में ट्रेनिंग में गैप लेके ऐश अपने कई पुराने दोस्तों से राइवल से मिलता है, जिसमें से ऐश के कुछ राइवल्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी थे, जिसमें से एक था पॉल। जब पॉल का रैंक था हाइपर क्लास में, ऐश अभी भी सुपर क्लास में आया था। ऐश को पता चल गया था ट्रेनिंग तो बहुत हो गई, अब बारी उस ट्रेनिंग को अंजाम देने की, और इसलिए ऐश निकल पड़ता है गैलर के लिए जब वो आके जिम लीडर्स को चैलेंज करेगा, स्पेशली साइतो और रेवान को। ऐश को मालूम था इनके साथ बैटल करके ऐश का रैंक बहुत ही जल्दी बढ़ेगा। और ऐसे करते करते ऐश कैलोजन के 8 में से 6 जिम लीडर को हरा कर अपना रैंक हाइपर क्लास में बना लेता है। और ऐश को बस एक ही बैटल की जरूरत थी जिससे वो मास्टर क्लास में जाएगा, और वो बैटल होती है साइतो के साथ। साइतो के साथ बैटल से पहले ऐश जाता है डोजो मास्टर के पास थोड़ी ट्रेनिंग करने के लिए, जिसमें ऐश अपने लुकारियो कफू को यूज करता है। लुकारियो तो अपनी पहली बैटल जीत जाता है, लेकिन कफू अपनी बैटल में बहुत ही कमजोर हो रहा था। तब डोजो मास्टर बोलता है, लगता है कि तुमने कप्पू को ठीक से ट्रेन नहीं किया। और तभी ऐश बोलता है, हमने मिलकर बहुत सी बैटल की और उनमें से ज्यादातर जीती भी। और तभी ऐश कप्पू को आवाज देता है और बोलता है, चलो कप्पू हम दिखा देते हैं हमने कितनी ट्रेनिंग की है। और तभी कप्पू एक ऐसा हमला कर देता है जो कि अभी तक कहीं देखा नहीं गया हो। और ये हमला करते हुए कप्पू इवॉल्व हो जाता है उर्शिफू में, जो कि था सिंगल स्ट्राइक उर्शिफू फॉर्म। और कप्पू ने की अटैक की वजह से डोजो मास्टर का पोकेमॉन हार जाता है, जिसमें ऐश और उर्शिफू जीत जाते हैं। यह बैटल खत्म होने के बाद डोजो मास्टर बोलते हैं, मुझे पता ही था ये होगा। तभी ऐश बोलता है कि आपको पता था कप्पू इवॉल्व होने वाला है। तब डोजो मास्टर बोलते हैं, हाँ बस कप्पू को और एनर्जी की जरूरत थी क्योंकि तुम दोनों के बॉन्ड में है। जब देर थी ऐश और साइतो के बीच के बैटल की, जिसमें ऐश सिर्फ अपने 2 पोकेमॉन की मदद से उसे हरा देता है। साइतो के 3 पोकेमॉन लुकारियो से हार जाते हैं तो और 3 पोकेमॉन ऐश के उर्शिफू से हार जाते हैं, जिसमें साइतो के जाइटेंटमैक्स माचोम की और ऐश के जाइटेंटमैक्स उर्शिफू की बैटल बहुत ही देर तक चलती है। इस बैटल के बाद ऐश फाइनल पहुंच जाता है मास्टर क्लास में, लेकिन बैटल में ऐश के लुकारियो और उर्शिफू बहुत ही घायल हो जाते हैं। इसलिए ऐश उन्हें फाइटिंग डोजो मास्टर के पास आराम करने के लिए रखता है। जब मास्टर क्लास में ऐश 8 ट्रेनर में से 4 ट्रेनर से बैटल करेगा, जिसमें से पॉल, रेहान, ऐश का नया राइवल स्टीवन, इन सभी से बैटल करने के लिए ऐश अपने पुराने पोकेमॉन को भी बुलाता है, जिसमें से चारिजार्ड, इन्फरनेप, स्केपटाइल, गुड्रा, लाइकन रॉक और क्रोकोरॉक, मिलमेटल,
विजोड जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है, गार्चम्प जो कि ऐश का गिबल था, जहाँ अपने नए पोकेमॉन और पुराने पोकेमॉन की मदद से ऐश पहले फिर से पॉल को हरा देता है और बाद में स्टीवन और उसके नए राइवल से बैटल करता है और जीतता भी है। अब सिर्फ ऐश को और 2 बैटल की जरूरत थी वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। एक तो था रेहान और दूसरा लियोन। रेहान से बैटल करना ऐश के लिए बहुत ही टफ था, इसलिए ऐश अपनी टीम में रखता है गेंगार, ड्रैगनहेड, गार्चम्प, पिजोड और गुड्रा को। ऐश का हर एक पोकेमॉन रेहान के पोकेमॉन के साथ ड्रॉ मैच कर रहा था, पिजोड और गुड्रा को छोड़कर, और ऐश के पास सिर्फ ये 2 पोकेमॉन बचे थे। रेहान के पास भी 2 पोकेमॉन बचे थे, जिसमें से एक को ऐश का पिजोड मेगा इवॉल्व होकर हरा देता है और गुड्रा दूसरे को हरा देता है। ऐसे ऐश फाइनल लास्ट राउंड में पहुंच जाता है, जिसे वो कब से करना चाहता था। लेकिन इस बैटल से पहले ऐश अपने कई पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, जो कि ऐश ट्रेनिंग करते वक्त उसे कुछ ऐसा फील होता है जिससे वो जीतने वाला था। और जिस तरह हमें दिखाई जाती है ऐश और लियोन की मैच, ऐश के टीम में होते हैं पिकाचू, चारिज़ार्ड, ड्रैगन बॉल। हाँ, ऐश ने ड्रैगन को भी पकड़ लिया है, लुकारियो जो कि ऐश ने डोजो मास्टर से वापस बुला लिया था, स्केपटाइल और क्रोकोरॉक। सबसे पहली बैटल हमें देखने को मिलती है ऐश के लुकारियो और लियोन के एजिस्लैश के बीच, जिसमें बैटल के स्टार्ट में ऐश बोलता है ये है ऑरा टाइम, और तभी हमें लुकारियो के बियन ऑरा देखने को मिलता है। ऐश का ऑरा लुकारियो के साथ मैच के पहले दिन ही ट्रेनिंग करते वक्त जाग गया था, लेकिन ऐश का ऑरा पूरी तरह से एक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से लुकारियो में ऐश के ऑरा की पावर आ जाती है, लेकिन उसका फॉर्म नहीं बदलता। जैसी नहीं ताकत की मदद से लुकारियो लियोन के एजिस्लैश और इंटेलियन को हरा देता है। इसके बाद ऐश के लुकारियो को वापस बुला लेता है और फिर हमें देखती है ऐश के ड्रैगन और लियोन के ड्रैगन की बैटल, जो कि ड्रॉ हो जाती है। फिर आते हैं ऐश का चारिज़ार्ड, जो कि लियोन के 2 पोकेमॉन को हरा देता है और फाइनल लियोन के पास एक ही पोकेमॉन बचता है, जो कि था चारिज़ार्ड, जिसे ऐश का पिकाचू उसके पहले मैच के बाद कब से हराना चाहता था। जिनकी मैच बहुत देर तक चलती है, जिनके अटैक की वजह से स्टेडियम हिलने लगता है। एक समय ऐसा आ जाता है जब दोनों पोकेमॉन अपना पावरफुल हमला करते हैं, जिसमें बहुत ही धुआं स्टेडियम में छा जाता है। तो सबके अंदर एक ही सस्पेंस था, आखिर कौन जीतेगा। लेकिन फाइनल लियोन का चारिज़ार्ड हार जाता है, जिससे जीत होती है ऐश की और फाइनली बन जाता है वर्ल्ड चैंपियन। ऐश और उसके पोकेमॉन का खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था जब सबको पता चल गया था ऐश एक वर्ल्ड चैंपियन भी है और एक ऑरा गार्डियन भी, क्योंकि सिर्फ ऐश का ही ऑरा एक्टिव था, जो कि इसे ऑरा गार्डियन बना देता है। ऐश वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद उसके जीत में गेट टुगेदर भी होता है कंट्रोल रीजन की वर्मिलियन सिटी में। इस गेट टुगेदर के दौरान ऐश के सभी फ्रेंड्स, राइवल्स और कुछ स्पेशल पर्सन भी आ जाते हैं ऐश को बधाई देने के लिए। जैसे भी ऐश के त्योहार सेलिब्रेट कर रहे थे, तब ऐश ने अपने सभी पोकेमॉन को एंजॉय करने के लिए बाहर भी बुलाता है। ऐश अपने सभी दोस्तों से बातें भी करता है, उन्होंने अपनी ड्रीम को अचीव किया या फिर नहीं, ये भी उनसे पूछता है। ऐश गो से मिलता है और बोलता है तुम्हारा प्रोफेसर का काम कैसे चल रहा है। ऐश जब अलग अलग डोजो में जाकर ट्रेनिंग कर रहा था, तब गो ने सोचा सोनी के साथ काम करने के लिए और एक प्रोफेसर बनने के लिए। इसी के बारे में ऐश गो से पूछता है तुम रिसर्चर बने या फिर नहीं, तब गो बोलता है नहीं, लेकिन अभी जिस रिसर्च पर सोने के साथ काम कर रहा हूँ और इसे सॉल्व होने के बाद प्रोफेसर जरूर बन जाऊंगा। इन्हीं बातों के वक्त ऐश और ऐश के लुकारियो को कुछ अचानक से सेंस होता है, जो कि उन्हें बाहर बुलाता है। ऐश और लुकारियो बाहर देखने जाते हैं उन्हें आखिर कौन बुला रहा है। तो बाहर आने के बाद उन्हें म्यूटू दिखता है। जब म्यूटू को देख के ऐश पहले तो शॉक हो जाता है, लेकिन बाद में म्यूटू को शुक्रिया कहता है पहले कई हुई बातों के बारे में जिसे वो आज तक नहीं बोला। जब म्यूटू ने कहा मुझे पता था तुम मेरे कई हुई पहलुओं को समझ कर अपने ड्रीम की तरफ बढ़ोगे। ऐश बोलता है ये तो तुमने ठीक कहा, लेकिन तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो म्यूटू बोलता है तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कुछ ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जिससे तुम शॉक हो जाओगे, और ये सभी बातें तुम्हें आने वाली एक बड़ी समस्या से पता चलेगी। ऐश बोलता है एक बड़ी समस्या, और उसके बारे में ऐश सोचने लगता है। ऐश ये सब सोच रहा होता है तो वहाँ से म्यूटू गायब हो जाता है। जब म्यूटू ने ऐश को फिर से एक सवाल में फंसा दिया था। ऐश इसके बारे में सोच ही रहा था जब आसमान धीरे धीरे काले बादलों के साथ ढकने लगता है और कुछ पोर्टल्स खुलने लगते हैं, और ये नज़ारा बहुत ही भयानक और डार्क था। जब जो लोग ऐश के पार्टी में आए थे वो बाहर आकर और शहर के बाकी लोग ये नज़ारा देख रहे थे। जो पोर्टल्स खोल रहे थे उनमें से कुछ ब्लैक शैडोज बाहर निकलने लगती है, जो कि इंसानों पर हावी हो रही थी, जिससे इंसान इवल हो रहे थे, तो कुछ इसके असर से बीमार पड़ रहे थे। हर कोई यहाँ से वहाँ और वहाँ से यह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। एक ब्लैक शैडो ऐश पर भी हावी होने आती है, लेकिन वो हावी हो नहीं पाती। ऐसा क्यों हुआ ऐश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब पोकेमॉन भी इसका शिकार हो रहे थे और जो भी इन ब्लैक शैडो का शिकार हुए थे वो दूसरे इंसानों पर हमला कर रहे थे। तभी अचानक से ब्लैक शैडो आना बंद हो गए और पोर्टल्स भी बंद हो गए, लेकिन कालो बादलों का साया वैसे का वैसा ही था। तभी यहाँ पर गो बोलता है ये शायद वही हो सकता है जिस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ऐश पूछता है तुम्हें आखिर क्या पता है गो, और गो बोलता है मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसे उस कहानी के मुताबिक हो सकता है जिसमें इल पोकेमॉन के राजा की शैडो
शैडो आजाद होकर एक इंसान पर कंट्रोल कर लेती है और अपनी फौज बनाने लगती है हमारे अर्थ के ऊपर हमला करने के लिए। जब सबसे पहले विल पोकेमॉन राजा को एक ऑरा गार्डन ने बंद कर दिया था, जहाँ पर ऑरा गार्डन को ब्लैक शैडो छू भी नहीं सकती। और तभी ऐश बोलता है मेरा और लुकारे को ऑरा एक्टिव होने की वजह से ब्लैक शैडो मुझ पर काबू नहीं कर पाए। तब गो बोलता है ऐसा हो सकता है, जब ब्लैक शैडो तो आना तो बंद हो गए थे, लेकिन जो लोग उनके वश में थे वो बाकियों पर हमला कर रहे थे। तभी ऐश को मिट्टू की कई हुई बातें याद आने लगती है और तभी ऐश गो को बोलता है तुम सब यहीं पर इनको रोको और मैं उससे मिल के आया। गो बोलता है उससे किससे? ऐश बोलता है म्यूटू से। जैश जाता है सेल्यू आइलैंड पर, जैश म्यूटू से पहले मिला था। जैश सेल्यू आइलैंड पर आने के बाद देखता है म्यूटू तो यहीं पर है और वही म्यूटू बोलता है मुझे पता था तुम यहीं पर आओगे। जैश बोलता है क्या तुम्हें पता था ये सब होने वाला है? तब म्यूटू बोलता है हाँ मुझे पता था। तभी ऐश बोलता है अगर तुम्हें पता था तो तुमने पहले ही इसे रोका क्यों नहीं? म्यूटू बोलता है मुझे मेरा आने वाला कल यानी कि मेरा भविष्य और तुम्हारा आने वाला कल ये दोनों ये सब करने से रोक रहे थे, क्योंकि भविष्य को टाला जा नहीं सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा। ऐश बोलता है तो फिर इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है क्या? म्यूटू बोलता है इसमें मैं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन जो आ रहा है वो मदद कर सकता है। तभी वहाँ पर आर्कियस आ जाता है। आर्कियस बोलता है यहाँ पर ये क्या हो रहा है? और तब ऐश आर्कियस को समझाते हुए सब कुछ बता देता है और आर्कियस बोलता है ये तो एक दिन होना ही था। ऐश बोलता है आपने पूरी दुनिया को बनाया तो आपने उसमें शैतानी चीजों का निर्माण क्यों किया? आर्कियस बोलता है ये सब बनाना पड़ा क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, हर चीज के विरुद्ध कुछ होना चाहिए। अगर आग है तो उसके विरुद्ध पानी है, अगर इंसान है तो उसके विरुद्ध अन्य जीव भी है, वैसे अच्छाई है तो वहाँ पर बुराई भी है। हर चीज को संतुलित रखना बहुत ही जरूरी है। जावी के लिए एक शैतानी दुनिया का राजा अब जग गया है और ये सब कर रहा है, लेकिन उसके लिए वो राजा एक इंसान को वश में रखकर अपने काम कर रहा है। जैश पूछता है उस शैतानी राजा ने किस इंसान को वश में किया है? तभी आर्कियस क्रिएशन ट्राई को बुलाता है और डियाल्गा से टाइम में पीछे जाकर उसके बारे में पूछता है। डियाल्गा ने आर्कियस से जो भी बताया वो सुनकर आर्कियस चौकी हो जाता है। जैश आर्कियस से पूछता है आखिर उस शैतानी शैडो ने किसे वश में किया है? तभी आर्कियस जो बोलता है वो आज के लिए सबसे शौक और दुख भरी बात होने वाली थी। आर्कियस आज को बताता है